नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी का नाम है जादुई पानी। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक जादूगर आया और उसने आकर गांव के कुएं में कोई मंत्र पढ़ा और कोई चीज़ डाल दी और कहा कि इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। सांझ होते होते गांव के सभी लोगों को उस कुएं का पानी पीना पड़ा, क्योंकि प्यास नहीं सही जा सकती थी, लेकिन पागलपन सहा जा सकता था। मजबूरी थी, जानते हुए कि पागल हो जाएंगे, पानी पीना पड़ा। सारा गांव सांझ होते होते पागल हो गया। सिर्फ राजा और उसकी रानी और उसका वजीर बच गए। उनके मकान में दूसरा कुआं था। वे गांव के कुएं से पानी नहीं पीते थे, उनका अपना कुआं था। वे तीनों बच गए। वो बड़े प्रसन्न थे कि हम अच्छे बच गए। पूरा गांव तो पागल हो गया, लेकिन सांझ उन्हें पता चला कि भूल हो गई हमारे बचने में। पूरे गांव के लोग जुलूस बनाकर घर के सामने आ गए और नारे लगाने लगे और उन्होंने कहा, ऐसा मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम राजा को बदल के रहेंगे। ये राजा राज नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र का जमाना है। पागल राजे नहीं चल सकते यहाँ। उतरो नीचे महल से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। राजा बहुत घबरा गया। उसके सिपाही भी पागल हो गए थे, उसके नौकर चाकर पागल हो गए थे, उसके सैनिक पागल हो गए थे। उसने वजीर से कहा, क्या करें हम, बात तो बहुत उल्टी है। पागल तो ये लोग हो गए हैं, लेकिन भीड़ जब पागल हो जाती है तो बताना बहुत कठिन होता है कि पागल हो तुम, हम नहीं। क्या करें हम। वजीर ने कहा, एक ही रास्ता है, पीछे के दरवाजे से हम भाग जाते हैं। जितना तेजी से हो सकता है भाग जाते हैं और उस कुएं का पानी पी लेते हैं जिस कुएं का पानी इन लोगों ने पिया है, तो ही हम बच सकते हैं। वह राजा और वजीर भागे। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया और गांव के लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और भगवान को धन्यवाद दिया कि राजा का दिमाग भी ठीक हो गया। जब सारा समूह ही पागलपन से पीड़ित होता है तो पहचानना कठिन हो जाता है कि पागलपन है क्या। अगर कोई आदमी पहचान ले तो वही आदमी उल्टा मालूम पड़ता है। भीड़ पागल नहीं मालूम पड़ती। हमें जीसस क्राइस्ट पागल मालूम पड़ते थे, इसलिए भीड़ ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। सुकरात पागल मालूम पड़ता था, इसलिए भीड़ ने उन्हें जहर पिला दिया। मंसूर पागल मालूम पड़ता था, भीड़ ने उनकी चमड़ी खींच ली। गांधी पागल मालूम पड़ते थे, भीड़ ने उन्हें गोली मार दी। आज तक जितने भी लोगों ने भीड़ के कुएं का पानी नहीं पिया, उनके साथ वही दुर्व्यवहार हुआ है और भीड़ निश्चिंत है। भीड़ को शक पैदा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ सभी लोग गवाह होते हैं कि हम ही ठीक हैं। 10 कौवों में से अगर कोई एक हंस आ जाए तो कौवे उसको पागल समझेंगे और उसको अलग अपने मुंह से निकाल देंगे, या तो उसको बाहर निकाल देंगे या तो उसको कौवा बनने के लिए मजबूर कर देंगे। यही चलता आ रहा है। भीड़ हमें आज तक अपने साथ धकेल लेती है और जैसी भीड़ है और वैसे ही हमें बना लेती है। लेकिन दोस्तों, हमें भीड़ के साथ भीड़ नहीं बनना है, हमें अपने आप को पहचानना है। हमें जीसस बनना है, हमें सुकरात बनना है, हमें गांधी बनना है। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, चाहे इसके लिए, लेकिन भीड़ मत बनो। अपना आप पहचानो। आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या हो। आपको भी कुएं का पानी पी के पागल नहीं बनना। तो दोस्तों, आपको विचार करना है, आपको भीड़ बनना है या भीड़ से अलग चलना है। आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कहानी को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजा दीजिए। शुभ रात्रि।